बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे कि दुनिया की सूरत हाल ईरान अमेरिका जंग के बाद एक नहायत कशीदगी की तरफ बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में दावा किया है कि अमेरिका एक बहुत बड़े हमले की तरफ ईरान की तरफ जा रहा है, जिस पर उसने अपने दुनिया के लेटेस्ट लड़ाका त्यारे, जदीद त्यारे बहरा खुरमस की तरफ भेज दी हैं। और वो इस सिलसिले में अमेरिका बहरा खुरमस को कंट्रोल करने के लिए नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम कमांडर ने वाजिया कर दिया कि हमारी तैयारी पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका ने ये हरकत की तो अमेरिका को पहले से ज्यादा शिद्दत ताकत से उसके जहाजों को, उसके फौजियों को बहरा खुरमस के समुंदर की लहरें ले जाएंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कायद इमरान खां, बानी पिटी इमरान खां के साथ जेल में जो सलूक हो रहा है, जो कैद तन्हाई में रखा गया, जो उनकी बनाई छीनी गई है, सब कुछ उनके वकील सलमान सफदर ने अदालत के सामने पेश कर दिया। दुनिया हैरान रह गई कि साबिक वजीर आजम के साथ जेल में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ पाकिस्तान के आइन और कानून और अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। अमेरिका के जवाब पर ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनई ने भी अमेरिका को जवाब दे दिया। दूसरी तरफ पीटीआई पंजाब में 1 मई में मीनारे पाकिस्तान जलसा करने की इजाजत ना मिलने पर अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धुआंधार तकरीर की केपीके असम्बली में कि हमारे पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, कलेक्टिव डैमेज हो रहा है, हमारी जानें ज़िया है। सियासी महाज पर भी पाकिस्तान में खासी गर्मी नजर आ रही है। क्या सेल फरीदी सिर्फ तकरीरों तक महदूद रहेंगे? अपने कौमी सूबाई असम्बली में ड्रोन हमलों पर तनकीद और उसके नुकसान के कहने पर और उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज तमाम सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी का जिरगा बनाएंगे। लेकिन पंजाब की क्यादत पीटीआई की तलाशे गुमशुदा है। पंजाब का सदर इस वक्त कौन है, किसी को नहीं पता। पंजाब में अपोजिशन लीडर, डिप्टी अपोजिशन लीडर, कोई भी इमरान खां की जेल में होने वाली नाइंसाफियों पे जो उनकी बहन अलीमा खां इल्जाम लगाती है, जो पीटीआई की क्यादत इल्जाम लगाती है, जो महमूद खां अचकज़ई तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह लगाते हैं, क्या उसका कोई हिकमत अमली बना पाएंगे? जबकि पाकिस्तान को ने 10 मई को जो भारत का हाल किया था, उसको पुरजोर तरीके से मनाने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। लगता है कि इमरान खान की रिहाई पसे पर्दा चले गई है। दूसरी तरफ नाजरीन, अमेरिका रूस ने वाशगाफ लफ्जों में वादया कर दिया कि बहरा खुरमस का कंट्रोल ईरान की जिम्मेदारी, और मशरिक वस्ता ने इस पर अपने खदशात का इजहार कर दिया। सऊदी अरब हो, यूएई हो, दीगर ममालिक ने कि बहरा खुरमस जंग से पहले अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले तमाम लोग ममालिक के लिए गुजरगाह थी और पेट्रोल और दीगर चीज की बहरी जहाजों की गुजरगाह थी। अब वो एक किसी मुल्क का कंट्रोल नहीं चाहते। क्या अमेरिका इतनी दूर से आकर बहरा खुरमस पर भी कब्जा करना चाहता है? क्या बहरा खुरमस कर वो वेनेजुएला को बनाना चाहता है? क्या ईरान के तेलों पर कब्जा ना करने की ख्वाहिश और हारी हुई जंग को जीतने का ख्वाब उसका दुनिया की दूसरी तरफ ला रहा है? अमेरिका के नए इत्तेहाद पर अमेरिका खतरनाक इत्तेहाद ला रहा है, जिस पर ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनई का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को वो टॉन्ट कर रहे हैं कि दूर बैठकर लालच की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने वाली गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारस के पानियों की तय के सिवा कहीं और नहीं है। क्या अमेरिका बहरा खुरमस पर अपने जदीद त्यारे, लड़ाका त्यारे, लेटेस्ट त्यारे अरबों डॉलर के उन पर हमला करेगा? क्या अमेरिका की इस वजह से $120 पर पेट्रोल चलेगा, जिस पर पूरी दुनिया की माशी सूरत हाल पर क्वेश्चन मार्क लग गया है? ऐसे में रशिया और चीन अहम है और पाकिस्तान की में भी
आपको खुशखबरी हो कि दिल पर पत्थर रखने वालों ने गुज़श्ता रात 12 बजे ही, जब पेट्रोल पंप में हजारों सैकड़ों गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियों की लाइनें थी, डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके गरीब आदमी से उसके जीने का बुनियादी हक छीन लिया। एक घर के बल्ब, बिजली, पंखा और एक मोटरसाइकिल पर 1 लीटर पेट्रोल भी उसके लिए ख्वाब बना दिया है। खैर, लेकिन नाज़रीन फिर आ जाते हैं ईरान के मुज्तबा खामनेई पर। उन्होंने कहा कि यौम खलीज फार्स के मौके पर अपने पैगाम में ईरानी रहनुमा का कहना था कि खलीज फारस और अबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया बाब तहरीर किया जा रहा है। ईरानी रहबर आला ने मजीद कहा कि खलीज फार्स का रोशन मुस्तकबिल अमेरिका से पाक होगा, अमेरिका का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ईरानी रहबर आला ने मजीद कहा कि खलीज फार्स का रोशन अमेरिका से पाक होगा। ईरानी रहबर आला ने मजीद कहा कि इस हित्ते के रोशन मुस्तकबिल में अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं होगा। उसको उधर आने की इजाजत की तो फिर अपने अंजाम का वो जिम्मेदार होगा। और कहा कि अबनाए हुर्मुज़ का नए निजाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफीद होंगे, खाली ईरान नहीं होगा। मेरा ख्याल है खलीजी ममालिक के जहां उनकी एयर बेस है, उन्हें भी कहा कि खलीजी ममालिक ने, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, तमाम ममालिक ने कहा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका मुज्तबा खामनेई का दावा है कि खतीब फार्स में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद की वजह अमेरिकी मौजूदगी है। अगर अमेरिका मौजूद ना होता तो बहरा हुर्मुज़ पर आज ईरानी फौज और पासदार इनकलाब ना होती। उन्होंने कहा कि दावा किया कि खलीजी फार्स में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह यहाँ अमेरिकी अड्डे मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी अड्डे ना तो खुद की और ना ही किसी खित्ते के दीगर ममालिक की सलामती को यकीनी बना सकते हैं, वो तो खुद अपना उनका मुस्तकबिल तारीख है जो अबनाए हुर्मुज़ की तरफ आ रहा है। मुस्तफा खामनेई ने यह भी कहा कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल कर खलीजी फार्स के हित्ते को महफूज बनाएगा और दुश्मन की जानिब से इसकी आबी गुजरगाहों के इस्तेसाल को खत्म कर देगा, यानी कि अमेरिका ख्वाहिश भी नहीं रख सकता। इनका कहना था कि अबनाए हुर्मुज़ के नए निज़ाम व इंतजाम के कानून, कवायद और इनके तकाज़ों को खित्ते के तमाम अक़वाम के लिए आसाइश और तरक्की लेकर आएंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं नाज़रीन, दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मुजाहिद मूसवी ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा है कि हमने खित्ते में आपके अड्डों का अंजाम देखा, हम आपके त्यारे बरादर जहाजों की किस्मत भी देखेंगे। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अमेरिका एक नई जंग की तरफ जा रहा है जिससे पहले दुनिया खासी परेशान है। क्या अमेरिका को रशिया और चीन इन्हें अपनी मनमानी करने देगा? रूस के सदर पुतिन ने अपना वादिया कर दिया, जबकि बरतानिया ने भी कहा कि अमेरिका की इस जंग की तरफ से वजह जाने की वजह से दुनिया एक तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहा है। और रोजाना डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बयान देते हैं, कभी स्टॉक से जमीन बोझ हो जाती है, कभी पेट्रोल की कीमतें ऊपर चले जाती हैं और इस पर सरमायादार एलीट कैप्चर मुल्क का अरबों रुपए खा रहा है और पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल पे अरबों रुपए मुबैना तौर पर खाए जा रहे हैं। नाज़रीन, लगता है कि आने वाले दिनों में हालात मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर अब अमेरिकन मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जोड़ी मदा होने तक बहरा हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी रहेगी, यानी कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें और एलपीजी की कीमतें बढ़ती जाएंगी और तमाम दुनिया के हर मुल्क में पेट्रोल की कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से महंगाई के तूफान ने पूरी दुनिया में एक भूचाल सा खड़ा कर दिया और जिसकी वजह तमाम गैर जानिबदार ममालिक, चाहे नेटो हो चाहे बरतानिया हो, उन्होंने अमेरिका का साथ देने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि जंग का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया। अमेरिका के सदर ने कहा नाकाबंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश का मुकद्दर नाकामी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है इस पर। आलमी मंडियों में बर्नट हाम तेल की फी बैरल कीमत $126 से ऊपर चली गई और फिर नीचे आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, जबकि ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर बालिकाफ के तेल की फी बैरल कीमत $140
डॉलर तक पहुंचे, खदशा जाहिर किया है। ईरान जंग के पैदा करदा तवानाई बहरान के बावजूद अमेरिकी माशियत इंतहाई मजबूत है। चेयरमैन मरकजी बैंक इसराइल ने गजा के लिए अमदाद ले जाने वाले बहरी काफले पर इसराइल ने जहां 80,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया, स्कूल के बच्चों, अस्पतालों और रिहायशी को बमबारी की गई। इसराइल ने गजा के लिए अमदाद ले जाने वाले बहरी काफले को आगे बढ़ने से रोक दिया और 20 जहाजों पर सवार 175 कारकुन हिरासत में ले लिए गए। नादरीन, ये वो सूरत हाल है जो दुनिया में इस वक्त खतरे की अलामत बनती जा रही है। क्या अमेरिका इस दुनिया का अमन तबाह करके एक नई जंग की तरफ ले जा रहा है, जिसके लिए खतरनाक नताइज है। नाज़रीन, जबकि अमेरिका के अब्बास अरगची ने गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ ममालिक रशिया, चीन, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ममालिक से बात की और यूरोपीय यूनियन बरतानिया के वजीर आज़म ने इस सिलसिले में खासी मामला को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मजीद इस जंग को रोकना होगा और पूरी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। जब जर्मनी ने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया तो डोनाल्ड ट्रंप अपने मीडिया में अपनी फौज को नौकरियों से निकालने के अलावा और बहुत से लोगों की जिंदगी में मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मजीद अहम ओहदों पर तैनात अफसरों के साथ अपने गवर्नर, अपने एयरफोर्स के कमांडर, अपनी फौज के कमांडर, अपनी बहरी के कमांडरों के खिलाफ रोजाना नित नए इल्जामत लगाकर बरसा रहे हैं। और अमेरिकन अवाम का और अमेरिकन मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वो इसलिए कर रहे हैं कि गुज़िश्ता अरसा दराज से अमेरिका नेतन्याहू की दोस्ती में अमेरिका की तरक्की को जमीन बोझ कर रहा है और अमेरिका में भी इस वक्त पेट्रोल और दीगर कीमतों में बेपनाह इजाफे से अमेरिका में भी तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में सर्वाइवल मुश्किल है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दो मुज़ाकरात करवाने में एक राउंड इस्लामाबाद में दोनों जमातों के जेडी वैंस हो या बाकर कालीवाफ हो, उनको बिठाने में कामयाब हुआ और मामला हुए। ऐसे में अमेरिका ने बहरा हुर्मुज़, अबनाए हुर्मुज़ पर अपनी फौज भेजकर दुनिया को एक नए तनाव और एक जंग की तरफ धकेल दिया। अब क्या अमेरिका इस दुनिया में अपने आप को बचाने लिए सेंटकॉम के मुताबिक, अमेरिकन मीडिया ने सेंटकॉम के मुताबिक कहा कि ईरान बड़े हमले का प्रोग्राम बना रहा है क्योंकि उसकी गिरती हुई डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत और अवाम की उसके खिलाफ बगावत पर वो अपने आप को सहारा देने के लिए, सिर्फ उसके लिए जंग को जारी रखना ही वो अपने आप की हुकूमत बचाने का रास्ता समझते हैं। वो जानते हैं कि नवंबर में होने वाले इलेक्शन की में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त यकीनी है और रिपब्लिक पार्टी ने, डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस सिलसिले में खासे अपने खदशात का इजहार किया और अमेरिका में बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिका के अहम ओहदों पर तैनात और CIA के साबक सरबराह और मौजूदा सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों धांधलियों की वजह से उनसे इस्तीफे ले चुके हैं या उन्हें बरतरफ कर चुके हैं। इससे अमेरिका में सख्त बेचैनी है और अमेरिकन थिंक टैंक ने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मजीद इसी तरह से अमेरिका को चलाते हैं और दुनिया में जंग को, रविश को बढ़ाते हैं तो अमेरिका एक ऐसे बहरान में पैदा आ जाएगा जो उसका पहले ही दफाई बजट 1500 अरब डॉलर कर दिया गया है, जो दुनिया में किसी भी मुल्क से तो करीबन 200 गुना से 400-500 गुना से भी ज्यादा है। ट्रंप की ख्वाहिश लगती है कि वो ईरान हारा नहीं, लेकिन ट्रंप की हुकूमत बचाने के लिए अपनी हार को शिकस्त मान ले। अपनी ईरान जो जंग हारा नहीं, जो जीत गया, टेबल पे भी जीत गया और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में भी जीत गया है। ईरान अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले और डोनाल्ड ट्रंप के सर पर जीत का ताज दे दे जो वो हार चुके हैं। इस पर ट्रंप और पुतिन के दरमियान 1.5 घंटा तवील गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि जंग का तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस रविश को, जो अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन की जंग बंद करे, उन्होंने कहा यूक्रेन की जंग तो एक अरसा दराज से है, आपने और इसराइल ने
जो ईरान पर जंग मुसल्लत की है, उसके बाद तवानाई का बहरान, पेट्रोल का बहरान, गैस का बहरान आया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई है। लिहाजा इस जंग को तुम्हें रोकना होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन अवाम, अमेरिकन थिंक टैंक और पूरी दुनिया यूएन और नेटो के खिलाफ जाकर इस जंग को जारी रख के दुनिया को एक नए बहरान में खड़ा कर सकता है? इसका आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, अबनाए हुर्मुज़ अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर नक्शा शेयर करते हुए अबनाए हुर्मुज़ का मरकज का नाम बदलने की भी नाकाम कोशिश की है, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका फौरी तौर पर अबनाए हुर्मुज़ पर अपनी फौजी ताकत, अपनी बहरी ताकत इस्तेमाल करे और हम उसको जदीद असले के साथ, जो हमारी पूरी तैयारी है इस एक महीने में, ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका आइंदा किसी मुल्क की मादनियात पर, तेल पर और दीगर मसाइल पर हमला नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर अबनाए हुर्मुज़ का एक नक्शा शाया किया और इसलिए नाम अबनाए ट्रंप से मंसूब किया है। कभी वो कहते हैं कि अमेरिकन डॉलर पर, अमेरिकन करेंसी पासपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप की मखसूस नाम होगा। लगता है उन्हें खुद नुमाई के शक्ल में दुनिया को जंग की तरफ ले जा रहे हैं। इससे कबल भी ट्रंप ने अपनी एक तकरीर के दौरान अबनाए ट्रंप की इस्लाह इस्तेमाल कर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने हंसते हुए कहा है कि मीडिया इब्तदा में इसे शायद गैर इरादी गलती समझना, लेकिन सब जानते हैं कि वो कभी कभार कोई गलती करते हैं, लेकिन गलतियां तो अक्सर करते हैं। ईरान पर हमला करना उनकी गलती था, ईरान की यूरेनियम को खत्म कर देने का दावा उनकी गलती था, अबनाए हुर्मुज़ पर दावा करना कि ईरान कब्जा नहीं करता तो ये उनकी गलती था। उनकी गलती ये था तो 48 से 72 घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन उनके दावों के मुताबिक ईरान के पास अब भी 60% दुनिया के लेटेस्ट मिसाइल मौजूद हैं, जो मिडल ईस्ट में उनकी एयरबेस को, जहां उन्होंने अपने लेटेस्ट जंगी तैयारे भेजे, उन्हें खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके इंसाफ के इमरान खान जो डयाला जेल में थे, गुज़श्ता रोज अल कादर यूनिवर्सिटी का उनका केस जेरे समात था, जिस पर इमरान खान के वकील ने सारे भांडे फोड़ दिए और हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं रहा। हुकूमत की जालम ज्यादती की निशानदेही उन्होंने ऐसे की कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने वाशगाल जज साहब आज बहुत सख्त परेशान थे कि मैं किस तरह इस केस को निकाल कर आईनी अदालत में भेजूं, यानी कि इमरान खान की केस रिजेक्ट करूं। केस की कोई सख्त से सख्त भी जज होता तो इमरान खान की आंख का सुनकर इसका दिल दहल जाता और फौरी तौर पर अस्पताल में मुकम्मल मेडिकल चेकअप की आदत देता। अलीमा खान ने कहा इनकी आंख का सुनकर इसका दिल दहल जाता, ये मुजरमाना चीजें करने से शर्मा नहीं रहे, हमें इन अदालतों से निकल जाना चाहिए, ये इतना आसान नहीं, ये इस तरह नहीं कर सकते, जाकर देखें कि इमरान खान जेल में कहीं उसे कोई नामुनासिब चीज तो नहीं दी गई। नाज़रीन, इमरान खान से के हालात के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के बाकर कालिगाफ ने अमेरिका को चैलेंज किया है कि 3 दिन गुजर गए हैं, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ और हम ये 6 हफ्ते तक गुजारा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान के वकील ने इमरान खान के साथ जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, जो उनके साथ कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी एहलिया बुशरा बीबी की आंख जाया कर दी गई है, उसके बारे में सलमान सफदर ने अदालत के सामने जो हकायक रखे, जिस पर पूरी दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के 2 रुकनी बेंच के सामने 190 अल कादर यूनिवर्सिटी का केस में इमरान खान के वकील ने सजाए मतली की दरख्वास्त समात की। बानी पीटीए के वकील मिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया कि 8 अप्रैल को अदालत के हुक्म पर उनकी बानी पीटीए से मुलाकात हुई, ताहम उस दौरान बुशरा बीबी से जानबूझ के मुलाकात नहीं कराई गई, हालांकि ये अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी है, तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। इनके मुताबिक बुशरा बीबी से इनकी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर 1900 पिछले साल 2025 में कराई गई। वकील ने बताया कि मुलाकात के दौरान तशवीशनाक अमूर सामने आए और इमरान खान को एक आंख में मुकम्मल तौर पर बिनाई मुतासर हो चुकी है और उन्हें मुकम्मल ठीक तरह नजर भी नहीं आता। इनके मुताबिक बानी पीटीए की 85%
बिनाई मुतासर हो चुकी है और सामने शख्स को पहचान भी नहीं सकते एक आंख से, देखते में दुश्वारी है, जबकि डॉक्टरों ने बेहतरी के अमकानात कम जाहिर किए हैं और रिपोर्ट भी मुतनाज़ा है जो पीएमएस अस्पताल ने जारी की थी। सलमान सफदर ने अदालत को बनाया कि बानी पीटीआई को 22 घंटे जबकि बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखना इंसानी फितरत और मुल्की कवानीन के खिलाफ है। इनके बकौल सिर्फ गैर जरूरी इंसानी हकूक की मुनाफी है और सवाल उठाया कि अदालती फैसले में कैद तन्हाई की सजा शामिल नहीं। दूसरी नाज़रीन, सैयद अफरीदी जो वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गया था, पहले तो वो बड़े जज्बाती थे। इमरान खान ने कहा था ड्रोन हमले ना हो, कलेक्टिव डैमेज ना हो, नाहक इंसानों का नहीं मरना चाहिए, लेकिन सैयद अफरीदी ने पहले लाहौर और कराची का दौरा किया, लेकिन अब अचानक उन्होंने लाहौर का 1 मई को आज का दौरा मुलतवी कर दिया है और सियासी महाज पर पाकिस्तान में इमरान खान को अदालतों से और पीटीआई पंजाब में तलाशे गुमशुदा है कि पंजाब का सदर कौन है, अपोजिशन कौन है, एमपी कौन है, एमएनए कौन है, इनके नाम ढूंढने पड़ते हैं और किसी जगह भी कोई तहरीक चलाने के लिए, कोई मूवमेंट बन जाने के लिए, कोई कमेटी बनाने के लिए, कोई जलसा जुलूस करने में कामयाब नहीं हो रही। इस पर पीटीआई की एक आला शख्सियत ने कहा कि जिस एक शख्स पर घर से बाहर निकलने पर दहशत गर्दी के दर्जनों मुकदमात हो जाए, अगवा कर लिया जाए, कारोबार तबाह कर दिया जाए, खंदकें खोल दी जाए, सड़कें ब्लॉक कर दी जाए, लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए सैकड़ों या दर्जनों नाकाबंदी हो, सड़कें खुंदी हो, कंटेनर खड़े हो, वैसे में हम इंसानी हकूक और अदालतों में जा जाकर थक चुके हैं। क्या इंसानी हकूक पाकिस्तान में खत्म कर दिए गए? क्या जमहूरियत में जियाउल हक से बदतर हालात पैदा कर कर जमहूरियत का दावा करने वालों को कुछ ख्याल आएगा कि नहीं? देखना यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करता है और पीटीआई का इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ी मूवमेंट चला सकता है, जबकि महमूद अचकदई जो राजा नासिर अब्बास ने जो पहले जब उन्हें नामजद किया था, हुकूमत ने उनके नोटिफिकेशन में महमूद का अपोजिशन लीडर वो सेनेट में राजा नामजद किया था। अब दोनों लीडर भी मुतरक नजर नहीं आते। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैयद अफरीदी कहते हैं कि मूवमेंट चलाने का अख्तियार बानी पीटीआई इमरान खान ने महमूद अचकदई को दिया है और वो कह रहे हैं पीटीआई नहीं करती। लगता है कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग मिले हुए हैं और कुछ लोग इंसानी हकूक की पामाली के लिए अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अच्छा वक्त तब तक नहीं आएगा जब तक आईनी और सियासी और कानूनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत सीने में पत्थर रखकर फिर महंगाई बम अवाम पर 24 करोड़ अवाम पर कर दिया है। एलपीजी के एग्रीमेंट में अरबों रुपए मुबैना करप्शन कोई खाए। आईपीपीज के लाइसेंस 1000 मेगावाट बिजली बनानी है और 50 मेगावाट पर 1000 के पैसों की कमीशन अरबों रुपए कोई खाए और 25 करोड़ 24 करोड़ अवाम बुनियादी तालीम की, सेहत की, में रोजगार की सहूलतों से महरूम हो, तो ऐसे मुल्क में जमहूरियत नहीं चंद शख्सियात का सिक्का चलता है और जहां सिक्के चले वहां कानून नहीं होता, क्योंकि कानून तो अंधा होता है और कानून अगर बहरा भी हो जाए तो फिर ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। पाकिस्तान जिंदाबाद।